हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता। गला दबाकर मारा गया। यार मैंने ना जब ये वीडियो देखी तो मुझे इतना अजीब लगा, इवन मुझसे ये वीडियो देखी भी नहीं गई। मतलब कि जिन लोगों के साथ हुआ है उन पे क्या बीत रही होगी। और हम लोग तो अपने घर में बैठ के बस ये वीडियो देख लेते हैं और इस पे बयान दे देते हैं कि हाँ बहुत बुरा हुआ, जहाँ भी हुआ सच में बहुत बुरा हुआ। पर एक्चुअली जिन लोगों के साथ हुआ होता है उन पे क्या बीतती है, उन लोगों के अंदर क्या चलता है, यार ये तो वही जान। कोलकाता के अंदर ये जो भी इंसिडेंस हुआ है बहुत ही घिनौना और बहुत ही बेकार काम हुआ है। हम किस बात के लिए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज़ाद है हम, किस लिए आज़ाद है? कि हम किसी को भी छेड़ सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, किसी का रेप कर सकते हैं, इस बात के लिए आज़ाद है? शर्म आनी चाहिए ऐसी आज़ादी। लोग अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, पर क्या अपनी इस घटिया मानसिकता से आज़ाद हुए? बिल्कुल नहीं हुए। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ये रहीम चलाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बल्कि इसका उल्टा होना चाहिए कि अपना बेटा पढ़ाओ और अपनी बेटी बचाओ। हर कोई अपनी बेटियों को ये बताने में लगा हुआ है कि बेटी पूरे कपड़े पहन, अकेली कहीं मत जा, ठीक है, किसी से फालतू बात मत कर, किसी से मिल मत, बल्कि अपने बेटों को थप्पड़ मार के ये चीज़ बतानी चाहिए कि किसी को गलत नज़रों से मत देखो। जब आपके घर में किसी माँ बेटी बहनों को कोई छेड़ता है तो आपका खून खोलता है ना। और वही जब ये गंदी हरकत आप दूसरों की बहनों के साथ करते हो तब क्या होता है? तब आपको शर्म नहीं आती? तब आपको नहीं लगता कि ये किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी, किसी की घर की औरत है? तब आपको शर्म नहीं आती? किस बात की आज़ादी? एक डॉक्टर अगर अपने अस्पताल में सेफ नहीं है तो वो कहाँ सेफ होगी? सोचने वाली बात है। मेरे घर में कितनी औरतें हैं, हाँ, मेरी 3 बहनें हैं, मेरी भांजी है, मेरी माँ है, मेरी बीवी है, कितने लोग हैं? उनमें से आधे लोग वर्किंग हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, अकेले जाते हैं। क्या वो बाहर सेफ है? जब ये इंसिडेंट हुआ सबसे पहले मैं यही सोचने पे मजबूर हुआ, यार मेरे घर में इतनी औरतें हैं, सब बाहर जाती है, क्या बाहर वो सेफ है? क्या सच में महिलाएं आज की डेट में भारत में सेफ है? जो ये 31 साल की जो डॉक्टर थी, जो अपने मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर में ट्रेनी थी, उसकी क्या गलती थी? इतनी लंबी ड्यूटी करने के बाद खाली वो सेमिनार हॉल में सोने तो गई। उसको थोड़ी पता था कि वो जहाँ पे रात दिन ड्यूटी कर रही है, जहाँ पे इतने सालों से पढ़ लिख रही है, वहीं पे उसके साथ ये हो जाएगा। और सबसे घटिया वो इंसान संजय रॉय। अगर वो लड़की जहाँ पे काम कर रही है वहीं पे सेफ नहीं है तो वो फिर कहाँ पे सेफ होगी? सोचने वाली बात है। मैं जहाँ काम पे जाता हूँ अगर मैं वहीं पे सेफ नहीं हूँ तो मैं कहाँ सेफ हूँ? कि अगर जो भी आपकी माता बहन जो भी है, अगर वो जहाँ पे काम करती है अगर वहीं पे वो सेफ नहीं है तो फिर कहाँ पे सेफ होगी? फिर लड़कियाँ कहाँ जाए? कहीं भी ना जाए, अपने घर से बाहर पैन रखे, यही है। सबको घर में बंद कर दो, यही एक चीज़ बची है। आपको ये रेप रोकने हैं, अगर आपको ये हरेसमेंट रोकने हैं तो इसका बस यही एक रास्ता है कि अपनी माता बहनों को अपने घर में बंद करके रखो। और आप क्या कर सकते हो कि बाहर जाओगे तो बाहर तो दरिंदे घूम रहे हैं। सबसे घटिया वो इंसान, अगर मेरे मुंह से उसके लिए 50 गाली भी निकले तो वो भी कम है, संजय रॉय, जिसने इस घटना को अंजाम दिया। जिसकी खुद 4 बहनें, उसकी माँ इंटरव्यू में बोल रही है कि मेरे बेटे ने ये कैसे कर दिया। उसकी खुद 4 बहनें। इस आदमी का पहले तो रिकॉर्ड ही इतना ख़राब है, इसकी 4 शादियाँ हो चुकी है, 3 तलाक हो चुके हैं। लास्ट वाली जो बीवी थी वो कैंसर से उसकी डेथ हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि ये अंजाम उस आदमी ने दिया है जो पुलिस का वॉलंटियर है। आप पुलिस के लिए काम कर रहे हो, आप पुलिस के वॉलंटियर हो और आप उसी अस्पताल में एक लड़की के साथ रेप कर रहे हो। कितनी गलत है कि हम जिन लोगों पे भरोसा करते हैं कि ये तो पुलिस है या ये सोशल वर्कर है, वही उस घटना को अंजाम दे दे, तो ये कितनी खौफनाक बात है। संजय रॉय ने बड़ी बेदर्द तरीके से इस घटना को अंजाम दिया और फिर जाके आराम से सो भी गया, अपने कपड़ों को धोया और आराम से सो भी गया। और वो भी कहाँ पे सोया? पुलिस के बैरक में। मतलब कि उस बंदे को बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। जब वो पकड़ा गया और उसने कबूल भी किया कि हाँ इस घटना को अंजाम मैंने दिया है, तो कह रहा है कि आपको जो भी करना है कर लो, आपको मुझे फांसी देनी है तो फांसी दे दो।
सोच के देखो कि उस बंदे की मानसिकता क्या है, कि उसने जो किया है उसे उस पर बिल्कुल पछतावा नहीं है, वो मरने को तैयार है, ठीक है मैंने कर दिया, आपको जो करना है आप कर लो। तो यार जो हमारा समाज है, जो हमारा युवा है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनकी मानसिकता कहाँ पहुँच चुकी है कि लोग अगर कोई क्राइम भी कर रहे हैं तो उनमें कोई डर ही नहीं है। आज मैं भी बात करता हूँ, मैं बाहर लोगों को लड़ते देखता हूँ, लोगों को आपस में गाली गलौज करते देखता हूँ, किसी में कोई डर नहीं है, किसी में कोई खौफ नहीं है। अगर किसी को कोई लड़की छेड़नी हो तो कोई खौफ नहीं है। अगर किसी के अंदर थोड़ी बहुत शर्म है तो वो उसकी फैमिली से है, उसके संस्कार से है कि हाँ मेरे भी घर में माँ बहनें हैं तो मुझे दूसरों की माँ बहनों को नहीं छेड़ना चाहिए, दूसरों की माँ बहनों को गंदी नज़रों से नहीं देखना चाहिए। नहीं, किसी में लॉ का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। जो इंडिया के लॉज बनाए गए हैं, जो कानून है वो इतना फेल हो चुका है कि लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या कानून है, क्या बाद में होने वाला है, क्या होगा, किसी को उसकी कुछ नहीं पड़ी। अब मैं बात करता हूँ कलकत्ता की सीएम की, ममता बनर्जी की। वहीं पे जब ये रेप होता है तो जो लड़की है उसके घर वालों को फ़ोन करके ये बोला जाता है कि आपकी लड़की ने सुसाइड किया है। उस लड़की को इतनी गंदे तरीके से मारा गया, गंदी तरीके से रेप किया गया, और वहीं पे जो कोलकाता का सिस्टम है, जो पुलिस है, जो सरकार है, जो कानून है, वो लड़की के घर वालों को फ़ोन करके ये बोलता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, और 3 घंटे तक उनको मिलने नहीं दिया जाता है उनकी बेटी से। पुलिस ने वहाँ पे आके सारी चीज़ें ठीक नहीं कर दी, तब तक उनके माँ बाप को लड़की से नहीं मिलने दिया गया। और वहीं पे जब ये बातें पब्लिक में आई तब ये हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, और हाई कोर्ट ने फटकार लगा के ये केस सीबीआई को सौंपा, और तब ये चीज़ें आगे बढ़ी है। और आज मैं देखता हूँ कि ममता बनर्जी खुद मोर्चा निकाल रही है। अरे मैडम, आप किसके खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हो? अपने खिलाफ कि मैं फेल हो गई? हाँ, बहुत शर्म की बात है कि आप किसके खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हो। वहीं जहाँ एक रेप होता है कलकत्ता में, वहीं उसी दिन दूसरा रेप होता है उत्तराखंड में, वो भी नर्स के साथ ही। मैंने एक न्यूज़ और देखी, कोई लड़की थी जो इस लड़की के लिए प्रोटेस्ट करने गई हुई थी, वापस आते हुए उसके साथ भी रेप हो गया। भाई कितने रेप और देखोगे आप? कितने निर्भया कांड ने पूरे देश को हिला दिया था। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, अगर 4 लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हो, कृपया अपनी फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करो, क्योंकि अगर आप एजुकेट नहीं करोगे तो ये चीज़ें नहीं बदलने वाली। इंडिया में सबसे ख़राब है लॉज, कानून सबसे ख़राब है, कानून के सगे बने बैठे हैं, सबसे ख़राब है वो। मोदी सरकार में पता नहीं कितने नेता खुद रेप करके बैठे हुए हैं, कितने नेता क्राइम करके बैठे हुए हैं, और वो मोदी सरकार के अंदर है। अब कोई बोलता ही नहीं है क्योंकि कोई इतना पावरफुल नहीं है। अभी मोदी सरकार है तो सब चुप बैठे हैं क्योंकि उनके हाथ में पावर है। अरे रेपिस्ट बैठे हुए हैं, कितने सारे लोगों ने क्राइम किया हुआ है। बाबा राम रहीम, इतने रेप करने के बाद भी वो बंदा साल में 200 से ज़्यादा बार बाहर आया है जेल से। सोच के देखो हमारा कानून क्या कर रहा है। हमारे कानून में कितना जंग लगा हुआ है हमारे कानून में। यार मैंने एक इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारी पोस्टें देखी, मैंने भी शेयर की, और मैंने एक पोस्ट ये भी देखी, बाहर कंट्रीज़ में सीधी सज़ा क्या होती है, या तो चौराहे पे टांग देते हैं, गोली मार देते हैं, और इंडिया में क्या करते हैं, उसको रखते हैं राजा बना के। वो आपके नेता लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसको 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल अभी जेल में रखेंगे, केस चलता रहेगा। जब तक हमारे भारत के अंदर कुछ ऐसा कानून नहीं आने वाला कि लोगों की रूह कांप जाए कि अगर मैंने किसी का रेप किया है, अगर मैंने किसी के साथ गलत हरकतें की है तो इसका जो अंजाम होने वाला है वो बहुत गलत होने वाला है, तब तक चीज़ें नहीं बदलने वाली, तब तक इस समाज से गंद नहीं जाने वाला। लोगों की मानसिकता बहुत सड़ चुकी है। इस देश में क्या होता है, एक रेप होता है, फिर बहुत सारे लोग सड़कों पर आते हैं कैंडल हाथ में लेके, ठीक है, 10 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, 20 दिन रहेंगे, फिर सब अपने घर चले जाते हैं, और फिर वो चीज़ लोग भूल जाते हैं। पर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कभी ना कभी तो एक बहुत बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा इन चीज़ों के खिलाफ। तो आप लोगों से भी यही बोलना चाहूँगा कि आपसे यही बोलना चाहूँगा, क्या पता समाज में एक छोटा बदलाव आके ही बहुत सारी चीज़ें बदल जाए। तो बस यही था आज की मेरी वीडियो में। और क्या बोलूँ यार, किसी के साथ इतना घटिया चीज़ें हो गई, उसके बारे में और क्या बताऊँ। मैं सोच भी रहा था कि ये वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, पर मुझे लगा कि मुझे लोगों को बोलना चाहिए कि भाई अपनी मानसिकता बदलो, अपना नज़रिया बदलो, इतने घटिया काम मत करो। तो बस गाइस, यही था आज की वीडियो में। हर हर महादेव।